हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। शराब की बोतल पर लगे बारकोड से रोकी जाएगी कालाबाजारी। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। नई आबकारी नीति के तहत अब शराब की बोतल पर लगे बारकोड से पता चल जाएगा कि शराब नकली है या असली। इससे मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाली शराब की खपत और खाली बोतल में नकली शराब की मिलावट को रोका जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था की है। नए फ्लाईओवर की खराब गुणवत्ता पर 2 इंजीनियर निलंबित। मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राजधानी भोपाल में हाल ही में बने फ्लाईओवर की निर्माण गुणवत्ता असंतोषजनक पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और ठेकेदार फर्म पर जुर्माना लगाया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को राजधानी के सबसे लंबे 2.53 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु का उद्घाटन किया था, जिसे 153 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। मध्य प्रदेश के शिक्षक नहीं जा पाएंगे प्रयागराज महाकुंभ। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए यह एक बड़ी खबर है। अब वे प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जा सकेंगे। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी एन के अहिरवार का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। अभी सीसीएल और महाकुंभ में जाने के लिए शिक्षकों के काफी आवेदन आ रहे हैं। अब मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 20 दिन का समय शेष है। ऐसे में अब शिक्षक प्रयागराज में लगे महाकुंभ हो या संतान पालन अवकाश सीसीएलई के लिए अवकाश नहीं ले पाएंगे। भोपाल में 1 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद। भोपाल में अल्प्राजोलम टैबलेट और कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। खास बात यह है कि ये कार्रवाई इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने की है। पकड़ी गई इन दवाओं की ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार रात को ये कार्रवाई की, जिसकी जानकारी शनिवार को मीडिया को दी गई। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी जल्द अमीर बनने के मंशा से कोरोना काल के बाद से ही अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। नीट पीजी में सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी सीटें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य शासन ने अभिवचन दिया है कि नीट पीजी 2024 की एनआरआई रिक्त सीटें मॉपअप राउंड में सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी। यह फैसला योग्यता सह चयन के माध्यम से लिया जाएगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग 2 फरवरी तक है। राज्य शासन का पक्ष रखने खड़ी हुई अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने बताया कि ये सीटें योग्यता सह चयन के माध्यम से भरी जाएंगी। भोपाल लोकसभा में देश का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने बजट पर खुशी जताते हुए इसे विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला बताया है। साथ ही 12 लाख की आय तक जीरो इनकम टैक्स के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया जापान के बुलेट ट्रेन में सफर। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी 4 दिवसीय जापान यात्रा के दौरान व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के उद्योग, संस्कृति और तकनीक को करीब से समझने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का वातावरण बदल रहा है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से उत्पादों को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। केसीसी पर अब 5 लाख तक लोन। केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों को अब बैंक लोन की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए कर दी गई है। अब तक 10 रुपए तक का लोन मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। इंदौर एयरपोर्ट सुविधाओं को लेकर देश में दूसरे नंबर पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुविधाओं के मामले में 2024 की अंतिम तिमाही में देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024 की पहली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट का प्रदर्शन निराशाजनक था और उसे देश के प्रमुख 14 एयरपोर्ट में अब तक की सबसे निचली 12वीं रैंकिंग मिली थी। अब केवल त्रिची एयरपोर्ट ही हमसे आगे है। विश्व रैंकिंग में भी सुधार करते हुए अब इंदौर 66वें से 61वें स्थान पर आ गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर वी.के. सेठ ने बताया कि शुक्रवार देर शाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते साल की चौथी तिमाही के सर्वे के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें इंदौर को 5 में से 4.96 अंक मिले हैं। के लिए
7 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मान्यता में नियमों के बदलाव को लेकर 30 जनवरी को हड़ताल की थी। मान्यता के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। इस दिन करीब 2.5 हजार स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया। इस तरह से 31 जनवरी तक प्रदेश में कुल 10,000 से अधिक स्कूल मान्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी गई है।